हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के इस वीडियो में हम रेलवे एएलपी का एग्जाम जो कि 9 अगस्त 2018 से होने वाला है, उसी के मैं प्रीवियस ईयर पेपर से जो 2001 से 2017 तक जितने भी पेपर हुए हैं उनमें से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यानी कि जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन हैं उनको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो आप ये पूरा वीडियो देखिए। और मेरा ये प्रीवियस ईयर पेपर के का रेलवे की प्रीवियस ईयर पेपर का पहला सेट है। इसके बाद मैं और सेट लाऊंगा जो कंटिन्यूसली चलते रहेंगे जब तक एएलपी का पेपर सभी हो नहीं जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फॉर्म एकेडमी आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यहाँ आपको रेड बटन मेरे चैनल पे दिख रहा होगा, वहाँ रेड बटन पे क्लिक करके आप एग्जाम फॉर्म एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उसके साइड में आपको बेल आइकन भी दिख रहा होगा, उस पर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो आप तक लाऊंगा तो कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है। यानी कि जो भारत देश है उसका जो नाम लिया गया है वो भारत के किस प्रतापी राजा के नाम पे लिया गया है। तो इसका राइट आंसर है सी, भरत चक्रवर्ती। भरत चक्रवर्ती जो भारत के पूर्व में महान प्रतापी राजा थे, उन्हीं के नाम पे भारत का नाम आज पड़ा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो इस भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है। और मुंबई को 1995 से पहले इसका नाम बम्बई था। 1995 में बम्बई का नाम बदलकर मुंबई रख दिया गया। मुंबई को 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है और मुंबई में ही गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। ये थे एक्स्ट्रा क्वेश्चन रिलेटेड मुंबई से जो मैंने इस वीडियो में क्वेश्चन में कवर किए। तो भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? मुंबई, जो कि महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। तो इससे क्वेश्चन 2 बन सकते हैं, इसीलिए मैंने इसमें कोई भी कलर नहीं किया। इससे 2 क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि में। तो जनसंख्या की दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है उत्तर प्रदेश है, जिसकी आबादी सेंसस 2011 के हिसाब से 19 करोड़ है। और भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान राज्य है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। जो उत्तर प्रदेश है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो आप क्या क्वेश्चन पूछता है अच्छे से देख लेना, उसके बाद टिक लगाना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है। तो भारत में कुल राज्यों की संख्या 29 यानी कि 29 है। और जो भारत का आखिरी राज्य है वो तेलंगाना राज्य है, जो कि 2 जून 2014 में बना हुआ था। तेलंगाना राज्य की इस समय जो राजधानी है वो हैदराबाद है। और 7 केंद्र शासित राज्य हैं, यानी कि टोटल 36 स्टेट हैं और सिर्फ राज्य 29 स्टेट्स हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका उत्तर है गंगा नदी, यानी कि ऑप्शन डी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। और ये जब बांग्लादेश में मिलती है जाती है तो बांग्लादेश में गंगा का नाम पद्मा हो जाता है। और वहाँ ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है, जिसका नाम है वहाँ जमुना। और दोनों जो धाराएं साथ में मिलती हैं, मान लीजिए इधर से गंगा जा रही है जिसका नाम बांग्लादेश में पद्मा है, और इधर से ब्रह्मपुत्र आ रही जिसका बांग्लादेश में नाम है जमुना। अब ये दोनों धाराएं मिल जाती, अब एक संयुक्त धारा में यहाँ बहती है जिसका नाम है संयुक्त धारा का मेघना, और ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके एक डेल्टा बनाती हैं, जिसको सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से कितने क्वेश्चन आपके कवर हुए। गंगा उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट से निकलती है और ये पश्चिम बंगाल से होकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है।
बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है और गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। और कोसी नदी जो है, कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी है, जो तिब्बत के मानसरोवर लेक से निकलती है। तिब्बत में इसका नाम ह्वांग्सपो नदी है और अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग है, और जैसे ही असम में एंटर करती है इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी, और जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसका नाम होता है जमुना नदी, और जब जमुना नदी गंगा यानी कि बांग्लादेश में जिसका नाम है पद्मा, दोनों जब एक साथ मिल जाती हैं तो उनकी संयुक्त धारा का नाम है मेघना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है बी, कुतुब मीनार, जो कि दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन था यानी कार्य निर्माण स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसका जो कार्य समापन किया था वो किया था इल्तुतमिश ने। यानी का इस कुतुब मीनार की जो नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, और इसका पूर्ण निर्माण इल्तुतमिश ने किया था। यह दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? उत्तर है सी, यानी कि हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है और ये महानदी पर स्थित है। और जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है वो है भाखड़ा नांगल बांध, जो कि पंजाब राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन है? तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग जो कि भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ये करीब करीब 2.89 किलोमीटर यानी कि करीब करीब 3 किलोमीटर लंबी है, जो कि NH1 जो हाईवे है उसको ये जोड़ती है, और जम्मू कश्मीर के 2 शहरों को जोड़ती है सुरंग। वो शहर हैं श्रीनगर से जम्मू। श्रीनगर से जम्मू को जवाहर सुरंग जोड़ती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? उसका राइट आंसर है डी, यानी कि गोमतेश्वर मूर्ति भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है, जो कि कर्नाटक में स्थित है, और ये एक जैनिज्म यानी कि जैन धर्म का मंदिर भी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? तो भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय 1916 में मुंबई में स्थापित हुआ था, जिसका नाम है श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठकरासी महिला विश्वविद्यालय। इसको शॉर्ट में कहते हैं SNDT वोमेंस यूनिवर्सिटी, SNDT वोमेंस यूनिवर्सिटी। इसका पूरा नाम है श्रीमती नाथीबाई दामोदर दास ठकरासी महाविद्यालय, जो कि 1916 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन है? अभी मैंने कवर किया, भारत का पहला जो विश्वविद्यालय है वो है, ये सॉरी गलत हो गया, SNDT महिला विश्वविद्यालय, जो कि मुंबई में स्थित है, जिसका पूरा नाम है श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठकरासी महिला विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? मैंने अभी आपको बताया मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कमलाजीत संधू। ये क्या थी? ये एक धावक थी 400 मीटर की रेस में, जो 1970 में एशियाई खेल हुए थे उसमें गोल्ड मेडल जीता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल हैं। और जो रजिया सुल्तान है ये मुगल काल की पहली महिला शासिका थी। और कल्पना चावला भारत की ऐसी पहली महिला हैं जो चांद पर गई थी, यानी कि अंतरिक्ष गई थी। अगला क्वेश्चन, और ये जो सुचेता कृपलानी है, सुचेता कृपलानी भारत के किसी भी राज्य की पहली मुख्यमंत्री हैं, जो कि उत्तर प्रदेश से थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला IPS किरण बेदी थी, जो कि इस समय पांडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं।
अगला क्वेश्चन नंबर 17, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी, जो कि उत्तर प्रदेश से थी। उत्तर प्रदेश की पहली और भारत की भी पहली महिला राज्यपाल थी। अगला क्वेश्चन, अगर बात करें प्रतिभा पाटिल की, प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका उत्तर है एम फातिमा बीवी। एम फातिमा बीवी भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। कहाँ की? सर्वोच्च न्यायालय की। अगला क्वेश्चन नंबर 19, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला क्वेश्चन नंबर 20, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी, और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे राधाकृष्णन सर्वपल्ली, और जो उप प्रधानमंत्री थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये थे आज के हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर ALP से मैंने लिया है। इसी प्रकार मैं और आगे वीडियो कंटिन्यू कर रखूँगा। तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, अगर अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फॉर्म एकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। और इस वीडियो का आपको PDF भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।